दोस्तों, जाते जाते सीजेआई चंद्रचूड़ विवादों में घिर गए हैं। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उनका आखिरी कुछ दिन ऐसा होने वाला है। विदाई समारोह से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का जमकर विरोध हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि ये कुछ बेहतर करके जाएंगे, लेकिन अपने आखिरी बचे कुछ दिनों में चंद्रचूड़ ने जो किया और जो कहा उसको लेकर एक बवाल सा मचा हुआ है। अब तो उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही आ गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि एससीबीए ने एक तरफा फैसलों पर अपनी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में कई बदलाव किए गए हैं, जिनकी अब तीखी आलोचना की जा रही है। पहले जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बयान दिया कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, उनसे दुआएं मांग रहा था, उसके बाद फिर वो फैसला आया है बहुत मुश्किल से। लेकिन इनके इन बयानों की तीखी आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया था कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान के मुताबिक कोई फैसला करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने भगवान से प्रार्थना की बात की है वो कहीं भी संविधान पर बात नहीं आती है कि जिसकी आप शपथ लेकर, आप ओथ लेकर चीफ जस्टिस बनते हैं। लेकिन उसके बाद से ही और उनका जो बयान आया कि मुझे इतिहास कैसे याद रखेगा, मेरे कार्यकाल के बारे में इतिहासकार क्या कुछ लिखेंगे, मुझे इस बात की चिंता होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही ने जिस तरीके से उनका ये बयान आया और फिर जो काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ही उनका जमकर विरोध कर दिया है और उनके खिलाफ एक लेटर लिखा है और प्रस्ताव पारित किया है कि हम किसी भी सूरत में सीजेआई के इस फैसले से सहमत नहीं हैं। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी सीजेआई के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया कि किस तरीके की बात आप कर रहे हैं, आपको संविधान बचाने, संविधान की रक्षा करने के लिए आपको चीफ जस्टिस बनाया गया और आप कह रहे हैं कि हमने भगवान से प्रार्थना की, वहां से फैसला ये आया हुआ फैसला है। जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील सीजेआई के इस बयान का विरोध कर रहे थे और सीजेआई ने एक और बात कही कि विपक्ष इस बात की हमसे उम्मीद बिल्कुल ना रखे कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हम तो संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। इस पर भी सवाल उठा था कि आखिर जितने भी संस्थाएं हैं सबको माना जाता है कि वो विपक्ष की भूमिका में हैं, वो संविधान के दायरे में रहते हुए काम करेंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के दबाव की वजह से कोई फैसला नहीं आ पाता है या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या फिर सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्या कुछ पत्र में लिखा है हम आपको बताएंगे। देखिए, सीजेआई के प्रशासनिक फैसलों, एससी की नई लेडी जस्टिस प्रतिमा से नाराज है बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में कई बदलाव किए गए हैं, जिनकी अब तीखी आलोचना की जा रही है। हाल में जो बदलाव किए हैं उनमें लेडी जस्टिस की प्रतिमा को फिर से डिजाइन करना भी शामिल है। पुरानी प्रतिमा में पारंपरिक रूप से आंखों पर पट्टी बांधे एक महिला और उसके हाथ में तलवार होती थी, लेकिन अब नई प्रतिमा की आंखें खुली हुई हैं और हाथ में तलवार की जगह संविधान रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि एससीबीए ने एक तरफा फैसलों पर अपनी आपत्ति जताई है। एससीबीए ने अपने सदस्यों से परामर्श किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह और लेडी जस्टिस की प्रतिमा में किए बदलाव के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया है। एससीबीए के प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने पाया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बार में परामर्श किए बिना अपने प्रतीक चिन्ह में बदलाव किए, लेडी जस्टिस की प्रतिमा में बदलाव जैसे कुछ क्रांतिकारी बदलाव एक तरफा तरीके से किए गए हैं। न्याय प्रशासन में हम समान रूप से हिस्सेदार हैं, लेकिन जब ये बदलाव प्रस्तावित किए गए तो कभी हमारे ध्यान में नहीं लाए गए। हम इन बदलावों के पीछे के तर्क से पूरी तरह अनजान हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल हैं, जिन्होंने एक पत्र लिखकर पूरी तरीके से आपत्ति जताई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो लाइब्रेरी थी जो कि अब उसको म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है, उस पर भी मांग थी कि यहाँ पर एक कैफे हाउस बनाया जाए और लाइब्रेरी बनाया जाए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उसकी भी पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। ना यहाँ पर कोई राय ली गई और ना ही किसी से पूछा गया। अब वहाँ पर संग्रहालय का काम जारी है। इस पर भी बार एसोसिएशन ने अपनी पूरी तरीके से नाराजगी जताई है। एससीबीए ने जजों की लाइब्रेरी में प्रस्तावित संग्रहालय पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि उसने पहले अपने सदस्यों के लिए कैफे कम लाउंज का अनुरोध किया था,
क्योंकि मौजूदा कैफेटेरिया उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। आगे लिखा है कि हम चिंतित हैं कि भूतपूर्व जजेस लाइब्रेरी में प्रस्तावित संग्रहालय के खिलाफ हमारी आपत्ति के बावजूद संग्रहालय के लिए काम शुरू हो गया है। और उसमें आगे कहा गया है कि हम सर्वसम्मति से उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रस्तावित संग्रहालय का विरोध करते हैं और इसके बजाय हमारे सदस्यों के लिए एक पुस्तकालय और एक कैफे सह लाउंज की मांग करते हैं। सीजेआई का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जब चीफ जस्टिस बने थे डीवाई चंद्रचूड़ तो लोगों ने कहा था कि इनसे काफी उम्मीदें हैं, ये संविधान के दायरे में रहकर कुछ ऐसा काम करेंगे कि इनको इतिहास हमेशा के लिए याद रखेगा। लेकिन शायद वो काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मुझे इस बात की चिंता होती है कि मुझे इतिहास कैसे याद रखेगा, इतिहासकार मेरे बारे में क्या कुछ लिखेंगे, मेरा जो कार्यकाल रहा, जो मैंने सोच के आया था, क्या वो मैं पूरा कर पाया नहीं कर पाया, मुझे इस बात की चिंता है। जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि का विवाद था, बाबरी मस्जिद को लेकर उसका जो फैसला आया है, उस फैसले की वजह से कहीं ना कहीं ये अपने अंदर के दिल की बात बता रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है वो कहीं भी संविधान के दायरे में रहते हुए नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको तोड़कर कुछ बनाया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी फैसला एक तरफा आया था। इस पर भी सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने साफ तौर बताया कि उनको अब इसी बात की चिंता जता रही है कि आखिर इतिहासकार इनको कैसे याद रखेंगे, इनके कार्यकाल को कैसे देखा जाएगा, और लोग जो इनसे उम्मीद लगाए थे क्या उन उम्मीदों पर खरा उतरे हैं नहीं। तो जिस तरीके से जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का विरोध हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उनकी चिंता को और बढ़ाने का सबब बन जाएगा कि जिस तरीके से वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हमें कैसे लोग याद रखेंगे, लेकिन अब तो उनकी जमकर आलोचना भी की जा रही है। और जो उन्होंने अपने बाद चीफ जस्टिस के लिए नाम रिकमेंड किया है पूरी तरीके से, अब उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला पहुंचा तो इसी बेंच के पास था, लेकिन उन्होंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। जब जब राज्यों में और देश में कहीं भी चुनाव होता है तो इसको लेकर एक सवाल खड़ा किया जाता है। और भी कई ऐसे मामले आए, वहां के वकीलों ने साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर यह आरोप लगाया कि बहुत से ऐसे मामले आते हैं जिनको वो कोई और केस होता है लेकिन ट्रांसफर कर देते हैं किसी और जज के बाद, ताकि उस पर फैसला ना आ पाए, या कोई ऐसा मामला होता है कि जिस पर चाहते हैं कि फैसला ना आए तो उसको रोक देते हैं। ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई के कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने तलवार की जगह संविधान की प्रतिमा लगाने के पीछे के तर्क को यह कहते हुए समझाया कि तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन अदालतें संवैधानिक कानूनों के अनुसार न्याय करती हैं। नई प्रतिमा का उद्देश्य इस सिद्धांत को प्रतिबंधित करना है, इसीलिए ऐसे फैसले लेने के लिए परामर्श किया गया था। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से सीजेआई का जाते जाते अब खुलकर विरोध हो रहा है, उनके बयानों की आलोचना हो रही है, और जो वो फैसले बीते कुछ दिनों में लिए हैं उस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पूरी तरीके से पत्र लिखकर आपत्ति जता दी है कि हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, हमारी राय नहीं ली गई, हमारे राय के बिना ही ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जा रही हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।